ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में दफ़ा 144 नहीं, दफ़ा 804 नाफिज कर दी है नौजवानों ने। बहरहाल ये सिचुएशन आगे बढ़ती चली जाएगी। हुकूमत ने कुछ चीज़ें की हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हैं। एक तो जो स्वाबी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मशीनरी निकली थी, जिन्होंने कंटेनर उठा के फेंकने थे या कंटेनर साइड पर करने थे, वो जब मशीनरी पेशावर से निकली और 5 किलोमीटर तक उसने सिर्फ ट्रेवल किया तो मशीनरी को मोटरवे पुलिस ने रोका और नामालूम अफराद ने उसके ऊपर हमला कर दिया। मशीनरी के ऊपर फायरिंग की गई, वहाँ पे खून के धब्बे भी मिले। मशीनरी के ड्राइवर और जो हेल्पर्स हैं वो उसके बाद गायब हो गए, उनका कुछ पता नहीं चल रहा, उन्हें नामालूम अफराद उठाकर ले गए। मशीनों के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाने की तैयारी की जा रही थी कि इतने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंच गए और उन्होंने जब नामालूम अफराद के पीछे दौड़ लगाई तो वो खेतों में भाग के निकल गए। तो इस तरह जो है वो मशीनें तो बच गई हैं, लेकिन ड्राइवर जख्मी है। कौन जख्मी है, उसको कहाँ ले जाया गया, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाके पेशावर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर मशीनों को जलाने की कोशिश की गई है। क्या इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर कोई इंसानियत नहीं है? लोगों के कंटेनर पकड़ के, उनके अंदर कीमती सामान है, वो पकड़ के सारे शहरों के अंदर बंद कर दिए हैं कंटेनर्स। वो एक ताजर का वीडियो लगा हुआ था, वो ये कह रहा है, कहता जी मेरे कंटेनर को, जो कपड़े का कंटेनर था, उसको पहले लूटा, पुलिस वालों ने उसमें से कपड़ा निकाला, कीमती कपड़ा निकाला, और बाद में जब कंटेनर खाली हो गया तो उसको आग लगा दी और आग लगा के ये बताया जी कपड़ा आपका अंदर ही जल गया और पर्चा जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे दे देंगे। ये है जी, इल्जाम लगा दिया तहरीक इंसाफ से, कंटेनर पुलिस ने लूट लिया। वहां इस्लामाबाद में कई कंटेनर्स को आग लग गई है और एक कंटेनर के बारे में तो सहाफी कह रहे हैं कि उसके अंदर केमिकल था कोई, तो इन्होंने उसको वेल्डिंग करना शुरू कर दिया। ऐसे डफर हैं, इन्होंने केमिकल वाले कंटेनर को वेल्डिंग करना शुरू किया, उसके अंदर चिंगारी गई, वहां आग भड़क गई, खुदा ना खास्ता बड़ा नुकसान हो जाता। और कई जगहों पे और भी कंटेनर्स को आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी ये बड़ा आसान तरीका होता है कि आप कंटेनर के अंदर से कीमती सामान चोरी कर लें, बाद में थोड़ा सा सामान छोड़ के उसको आग लगा दें और बाद में ये कह दें कि जनाब इसको लोगों ने आग लगा दी है। लेकिन एक दिन पहले से ही ये काम शुरू हो गया है। सब्ज रंग का कपड़ा डाल दिया जी, जो डी चौक की तरफ जाते हैं ना, कंटेनर्स की जो बड़ी वॉल है उसके ऊपर डबल कपड़ा सब्ज रंग का डाल दिया है ताकि ज़रा बुरा ना लगे, ज़रा अच्छा लगे, इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए। उस कपड़े को क्रोमा के तौर पे इस्तेमाल किया वहाँ सारे लोगों ने, और उसके ऊपर कभी इमरान खान की फ़ोटो लगा देते हैं, कभी कोई बैनर लिख देते हैं, कभी कोई बैनर लिख देते हैं, तो वो हुकूमत को हर किया हुआ काम उल्टा पड़ जाता है। अब सूरत हाल ये है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कल इस कपड़े को आग लगा दी जाएगी और ये मुद्दा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाला जाएगा और ये ऐसे विजुअल्स बनाए जाएंगे कि देखें जी ये सामने पार्लियामेंट हाउस है, ये देखें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक में आग लगा दी। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि इंतजामिया खुद इस कपड़े को आग लगाएगी और इसके मनाजर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। ये आप मेरा, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये क्लिप आप संभाल के रखें, आप ये होता हुआ देखेंगे। होटल से गैर मुल्कियों को निकाल दिया। जो इस्लामाबाद में रेस्ट हाउस है, जो होटल्स हैं, उनके अंदर जो गैर मुल्की ठहरे हुए थे, जो मेहमान है पाकिस्तान के, उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया पुलिस ने। अब वो जाएंगे, जाके अपने अपने मुल्कों में बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये सलूक होता है। पहले ही लोग पाकिस्तान में नहीं आ रहे, उसके बाद लोगों के साथ जनाब इस किस्म का सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान की 1947 से लेकर आज 2024 तक इतनी लंबी तारीख में कभी इतना बड़ा ब्लॉकेज नहीं लगा, कभी इतने कंटेनर्स खड़े नहीं किए गए, कभी इतनी खंदकें नहीं खोदी गई। हत्ता कि खालिद खुर्शीद साहब ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान से हम एहतजाज के लिए आ रहे थे तो रास्ते में माइन लगा के जो पहाड़ है उसको गिराया गया और रास्ता ही पक्का पक्का बंद कर दिया गया। अब उसको खोलेंगे कैसे? वहाँ मशीनें लगेंगी, क्रेनें लगेंगी, कई दिन लगेंगे वो रास्ता खुलेगा। अब ये लोग तो शायद कोई और रास्ता अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन जो आम शहरी हैं गिलगित बल्तिस्तान के, कोई बीमार है, किसी का और मसला है, किसी की इमरजेंसी है, वो सारे लोग वहाँ फंस गए। हुकूमत को कुछ नजर नहीं आ रहा। लोग एम्बुलेंसेस के अंदर मारे जा रहे हैं, लोग जो है वो मिन्नतें और तरले कर रहे हैं, कई ड्राइवर और गाड़ियों वाले लोग जो है वो रो रहे हैं। हॉस्टल्स खाली करवा दिए, नौजवान बस अड्डों पे गए कि अपने घर वापस चले जाए, पता चला बस अड्डे भी बंद है, नौजवान सड़कों पे हैं। अब वो भी एहतजाज करेंगे बहुत बड़ी तादाद में। जिन नौजवानों को एहतजाज शायद नहीं करना था, उनको जबरदस्ती हुकूमत ने एहतजाज के अंदर शामिल कर दिया है। सिचुएशन यहां तक पहुंच गई है। हुकूमत जो है वो हर वो बोंगी मार रही है जो हुकूमत को नॉर्मली नहीं मारनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग और आम शहरी जो है ना, वो उलमा से भी शिकवा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उलमा इकराम ने हक का साथ नहीं दिया। मिसाल के तौर पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने थोड़े दिन पहले, उन्हें नज़र आया कि रात के वक्त कहीं जाग जाग के कामरान टसूरी साहब जो गवर्नर है सिंध के, वो कोई हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं और उनकी मिसाल उनके साथ जोड़ दिया पकड़ के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने।
उन्हें रात को कामरान टिसोरी सड़कों पे फिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में दिन दिहाड़े होता हुआ जुल्म, जबर और फसाइयत नजर नहीं आ रही। जब आलम दीन, और इस लेवल का इस पाए का आलम दीन, जब जुल्म और जबर को ना देख सके और ना उसके खिलाफ आवाज उठा सके, तो फिर उसको अपने इल्म के बारे में रुजू करना चाहिए कि कहीं वो गलत तरफ तो नहीं खड़ा हुआ। उसे रुजू करना चाहिए और अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि वो जालिम और जाबिर का साथ तो नहीं दे रहा, वो कंप्रोमाइज तो नहीं हो गया। यानी हुक्मरानों के दरवाजों पे अगर उलमा पहुंच जाए तो फिर आप उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो शक करेंगे ना। तो पाकिस्तानी जो है वो अब किसी को भी माफी नहीं दे रहे, हर तरह की बात कर रहे हैं और हर चीज सामने लेकर आ रहे हैं। उधर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो है वो बड़ी तबाही फेर दी है। लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खबर है और बहुत सारी खबरें हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर फ्लोरिडा में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक दिन पहले एहतजाज कर दिया है और ये जो एहतजाज किया है ये एक आइलैंड टाइप का बना हुआ है। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का घर है और पानी के इस तरफ जो है वो जगह बनी हुई है। वहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी पहुंचे बड़ी तादाद में। उनके पास पाकिस्तान के झंडे थे, कुछ लोगों के पास अमेरिका के झंडे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे थे। उनके पास अपना पूरा एजेंडा था लिखा हुआ, वो सारी चीज़ें लेकर गए थे। वहाँ पे जो ट्रंप इंतजामिया, जो ट्रंप के अपने लोग हैं, जो उनकी सिक्योरिटी की उनकी अपनी टीमें, क्योंकि ट्रंप वहीं पे बैठ के अपना सारा हुकूमत जैसे बनानी है, जिस जिसको शामिल करना है, जिसकी जो ड्यूटी लगानी है, वो सारे काम ट्रंप वहाँ से डील कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके घर के बाहर एहतजाज किया और उनको बाकायदा आगाह किया गया कि पाकिस्तानी क्यों आए हैं और किस मकसद के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, ये सारा कुछ उन्हें प्रोवाइड कर दिया गया। तो जो चीज़ हुई है वो ये है कि पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा एहतजाज होने जा रहा है अमेरिका में, वो वाशिंगटन डीसी में है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वाशिंगटन डीसी में यह एहतजाज होगा और कैपिटल हिल के सामने यह एहतजाज होगा। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आएंगे और पाकिस्तानी वहाँ पे जो तकारीर करेंगे उसमें वो जो बाइडन के ऊपर तनकीद करेंगे और जो अमेरिकन पुलिस है वो उनको वहाँ पे सिक्योरिटी फराहम करेगी। कितना बड़ा फ़र्क है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, दुनिया का सबसे तगड़ा मुल्क है। उस मुल्क के अंदर पाकिस्तानी जो वहाँ पे पहले दर्जे के शहरी भी नहीं है, वो जाएंगे उस मुल्क के हुक्मरान के दरवाजे के सामने खड़े होंगे, हुकूमत के दरवाजे पे खड़े होकर हुकूमत की बुराइयां करेंगे और वो ये कहेंगे कि आपने ज्यादती की पाकिस्तान के साथ। जो बाइडन पे तनकीद करेंगे और उस मुल्क की इंतजामिया और पुलिस पाकिस्तानियों को वहां पे तहफ़्फ़ुज़ देगी। लेकिन पाकिस्तान में आप दारुल हुकूमत में दाखिल नहीं हो सकते। ये फ़र्क है अमेरिका में और पाकिस्तान में। जब तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं होगी, आज़ादी इज़हार राय नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान जो है वो इन मुल्कों का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान ऐसे ही हमेशा पीछे रहेगा जब तक कि हम अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे। बड़ा एहतजाज है जिसपे हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है और वो एहतजाज होने जा रहा है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में। यहाँ जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं और जो अंदाजे आ रहे हैं वो ये है कि ये हिलाकर रख देगा पूरी हुकूमत को और पूरे सिस्टम को। जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एहतजाज होने जा रहा है, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सफारत खाना और जितने अहम लोग हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस एहतजाज से रोका जा सके। लेकिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे होने वाला एहतजाज बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की यहाँ पे मौजूद हुकूमत के लिए। देखिए होगा क्या, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है दुनिया उसको सिर्फ देखेगी खबर के तौर पर, लेकिन जब उन मुल्कों के अंदर बड़े बड़े एहतजाज होंगे तो फिर वो देखेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर भी एहतजाज हो रहा है, फिर वो गौर करेंगे। फिर उनको बताया जाएगा जनाब ये देखें तो पाकिस्तान के अंदर जितना जुल्म, जबर और फसायत हो रहा है आलमी सतह के ऊपर सबको पता चलेगा और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव आएगा कि इस जुल्म को, जबर को और फसायत को बंद किया जाए। अगर एस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ उठा ले इस हुकूमत के पीछे से तो ये हुकूमत चंद घंटे भी नहीं टिक सकती। इनके बस में है ही नहीं कि ये टिक कर रह सके और ये कभी भी सस्टेन नहीं कर सकेंगे।